वेलकम दोस्तों, मैं रोहित दास एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको हमारे YouTube चैनल रोहित दास मैथ्स पर। तो दोस्तों आज जो है परसेंटेज का हम लोग चौथा पार्ट लेकर आए हैं और इससे पहले अगर आप पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट को नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देख लीजिए। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से समझेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसमें आप इसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बेसिक जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक से समझेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। बात हो रही है नीता और पायल की। पहली लड़की जो है वो नीता है और दूसरी जो लड़की है वो पायल है। तो बोला गया है कि नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। दोबारा समझिए, नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। दोस्तों बोला गया है कि नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि कोई भी संख्या हो, किसी का भी वेतन हो, वो अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। तो हम लोग अगर पायल का वेतन 100% मानते हैं, पायल का वेतन यदि 100% है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। नीता का जो वेतन है वो पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो पायल का वेतन कितना है? 100%। तो बोला गया है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। पायल का वेतन यदि 100% है तो उससे 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा नीता का वेतन। अब दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है? हमें पूछा गया है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। जो पूछा गया है पायल का वेतन जो है वो नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। हमें पूछा गया है कम परसेंट, तो हम निकालना है हमें कम प्रतिशत। दोस्तों मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। बेसिक आपका जो फॉर्मूला होता है, कम प्रतिशत बराबर होता है कम बट्टे किससे कम है। मैं आपको साधारण भाषा में लिखा रहा हूँ, किससे कम और गुणा में 100। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा क्योंकि ये बेसिक है तो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप इसमें बैठा सकते हैं। आप कम पूछा गया है, कम परसेंट पूछा गया है, तो कम परसेंट जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में बनाते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा करे मूल गुना 100। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा करे मूल गुना 100। उसी प्रकार से कम परसेंट पूछा गया है तो कम बटा किससे कम गुना 100 हम लोग करेंगे। तो कम कितना है? तो हमें पूछा गया है कि पायल का जो वेतन है नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो कम पहले निकालिए कि कितना कम है। तो कितना कम है यहाँ से तो देखा जाए तो 125 और 100 का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 25 का डिफरेंस है, यानी 25 कम है। ठीक है। और किससे कम है? हमें जो पूछा गया है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। किससे पूछा गया है? कि नीता के वेतन से। नीता के वेतन से हमें पूछा गया है, तो किससे पूछा गया है? नीता के वेतन से। अब नीता का वेतन कितना है दोस्तों? यहाँ 125। ठीक है। किससे कम है? 125 से कम है। पायल का वेतन पूछा गया है कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो कितना परसेंट कम है उसको निकालने के लिए सबसे पहले कम लिखेंगे कि दोनों का डिफरेंस कितना है, कम कितना है। तो 25 कम है, कम बटा किससे कम है? तो 125 से कम है। 125 से कम है कि नहीं? और नीचे में लिखेंगे 125 और गुना में 100। अब आप आराम से इसको काट सकते हैं। 25 को 5 बार में काटेंगे, ठीक है, और फिर 5 से काटेंगे तो 20% आ जाएगा हमारा आंसर। कम परसेंट कितना है? तो 20% कम है। ठीक है। अब दोस्तों इसी को अगर आपको एक लाइन में बनाना हो तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप इसको तुरंत बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ करना नहीं होगा। ये बेसिक था तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको सिर्फ एक लाइन में बनाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पहला लाइन आप गौर कीजिए। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, बस यही आपको देखना है। यदि अधिक है तो आपको कम पूछेगा, यदि कम है तो आपको अधिक पूछेगा। तो बोल रहा है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। अधिक है तो क्या करेंगे? पहले लिखना है 25% अधिक है तो 25 लिखना है बट्टा 100 प्लस 25 लिखना है और गुना में 100। ठीक है। यहाँ मैं बता रहा हूँ कम परसेंट बराबर। ठीक है। कम परसेंट अगर पूछे
तो पहला लाइन आपको देखना है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। ऐसा पूछा जाए, कम परसेंट पूछा जाए तो आप क्या लिखिएगा, यहाँ पहला लाइन आपको देखना है, पहला लाइन में अधिक है तो क्या करेंगे 25 लिखना है, बट्टे में 100 प्लस करना है 25, ठीक है, यही 25 करना है 100 प्लस में। और ये चीज़ इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 25 बट्टा 125 और गुना में 100 आप काट सकते हैं आराम से, 25 5 5 से काटेंगे तो 20% हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। कुछ आपको करना नहीं होगा, पहला लाइन आपको देखना है कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो 25 लिख दीजिए, बट्टा जोड़ दीजिए 100, 125 हो जाएगा और गुना में 100 यदि आपको पूछा जाए कम परसेंट, ठीक है। तो पहला लाइन आपको देखना अधिक है तो बट्टे में अधिक कर दीजिएगा। और यही यदि क्वेश्चन होता कि यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% कम है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, यही क्वेश्चन यदि उल्टा तरीके से रहता तो हम क्या करते, पहला लाइन में यदि कम रहता तो यहाँ क्या करते 100 में से माइनस करते 25 को, ठीक है। मैं इसका दोबारा से एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमारा क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि ए की आय जो है वो बी की आय से कितना कम है, तो 20% कम है। ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। दोबारा समझिए कि ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। दोस्तों हम लोग मान सकते हैं बी की जो आय है ये 100% मान सकते हैं। तो बोला गया है कि ए की आय जो है वो बी की आय से 20% कम है, तो ए की आय क्या हो जाएगी 80%, क्योंकि 20% कम है तो क्या हो जाएगा 80%। अब मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, इसमें पूछा गया है कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। पूछा गया है बी की जो आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें कम पूछा गया था, इसमें अधिक पूछा गया है कि कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक का जो प्रतिशत होगा वही हमारा फॉर्मूला होगा, अधिक प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, अधिक बट्टा किससे अधिक और गुना में 100, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। अधिक कितना अधिक है, इसमें पूछा गया दोबारा कि बी की आय जो है वो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। बी की जो आय है वो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले अधिक कितना है वो देख लीजिए, अधिक जो है वो कितना अधिक है 20 है। और किससे अधिक है दोस्तों, किससे अधिक है तो 80 से अधिक है, 80 से अधिक है 100, तो यहाँ लिखेंगे 80 और गुना में 100। अब काट दीजिए, 20 को 4 से काटेंगे, 4 को काटेंगे तो 25% आ चुका है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आराम से सॉल्व हो चुका है आपका। एक बार इसको ट्रिक से बनाते हैं। तो दोस्तों सेकंड जो मेथड है यानी शॉर्ट ट्रिक से आप इसको कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, पहला लाइन आपको सिर्फ देखना है, यदि कम बोला गया है तो आपको अधिक पूछेगा, अधिक बोला गया है तो आपको कम पूछेगा। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, सिर्फ कम वाला लाइन देखना है, कितना कम है 20 कम है तो लिखना है ऊपर में 20 बटा 100 माइनस करना है 20 और गुना 100। अब मैंने माइनस क्यों किया है, क्योंकि पहला लाइन में क्या लिखा है कम है, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें प्लस किए थे क्योंकि उसमें पहला लाइन में लिखा था अधिक है। बस वही आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में बोला गया यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो कम है तो हम लोग माइनस करेंगे 100 में से, और यदि अधिक बोला जाए तो 100 में जोड़ेंगे 20 को, ठीक है। तो अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 20 बटा 100 में से 20 जाएगा तो 80 और गुना में 100। अब काट दीजिए, 20 4 80, 4 से काटेंगे तो 25% आ चुका है हमारा आंसर। 25% क्या आया अधिक, ठीक है। तो हमें पूछा गया था कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो 25% अधिक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर इसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि चीनी के मूल्य में 20% अगर कमी हो जाए
तो इसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी चीनी का दाम जो है वो घट गया है, तो उसके खर्चा को और कितना बढ़ाना होगा ताकि हम पहले जितना खा रहे थे चीनी उतना ही खाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया सिर्फ आपको पहला लाइन देखना है। पहला लाइन में क्या लिखा है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कमी किया गया है, तो आपको क्या करना है, 20/100 में से माइनस करेंगे 20 को और गुना कर देंगे 100 से। अब दोस्तों आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। 20/100 में से 20 जाएगा तो 80 और गुना में 100। अब काट दीजिए 20 को 4 से, 4 को काटेंगे 25% आ गया हमारा आंसर। यानी इसकी खपत में हम लोग को 25% वृद्धि करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी टाइप का हम लोग और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी चावल का मूल्य जो है वो 50% बढ़ चुका है, तो और हम कितना कम चावल खाएं ताकि हमारा जो पहले पैसा लगता था उतना ही पैसा लगे, यानी खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों इसमें कुछ करना नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ आपको पहला लाइन देखना है। मैंने आपको बताया कि पहला लाइन में क्या लिखा है, चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि की गई है। जब भी वृद्धि किया जाएगा तो हमें कमी पूछेगा, जब भी कमी किया जाएगा हमें वृद्धि पूछेगा। तो इसमें चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि की गई है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 50 लिखना है आपको, और दोस्तों उसके बट्टे में क्या लिखना है, 100 + 50, क्योंकि 50% वृद्धि किया गया है। यदि कमी किया जाता तो हम 100 में माइनस करते 50। ठीक है, तो इसमें वृद्धि किया गया है तो 150 लिखेंगे, 100 में 50 ऐड करेंगे और गुना में 100% में बदलने के लिए। अब दोस्तों 50 से काटेंगे 3 बार में 150, और 3 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.1/3% आ जाएगा हमारा आंसर। यानी क्या होगा, खर्च में कितना कमी करना होगा, 33.1/3% की कमी करनी होगी। कुछ करना नहीं है। मैंने 4 क्वेश्चन बताए हैं, चारों क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से बनाना है, आपको सेम टू सेम, कि अगर पहला लाइन में आपको वृद्धि किया जाता है, पहला लाइन में वृद्धि बोला जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे 20% की वृद्धि की गई, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। पहला लाइन देखिए आप कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो क्या करना है, 20/ अधिक है ना, तो 120 कर दीजिए और गुना में 100। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उसको शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।